तो दोस्तों, भारत में ऐसा कुछ बन रहा है जो न सिर्फ भारत की तस्वीर बदल देगा बल्कि अमेरिका और चीन की नींद भी उड़ा देगा। जेबिल नाम की दिग्गज अमेरिकी कंपनी ने भारत में 2000 करोड़ झोंक दिए हैं और यह रकम कोई मामूली निवेश नहीं है। यह है भारत को अगला टेक सुपर पावर बनाने की ठोस शुरुआत। इस हाईटेक प्लांट की नींव में सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी सोच और चीन की झूठी बादशाहत को चैलेंज करने की ताकत भरी गई है। गुजरात के साणंद में लगभग तैयार हो चुका यह प्लांट कोई आम फैक्ट्री नहीं है। यहां बनेगी वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में अगली क्रांति लाने जा रही है। सिलिकॉन फोटोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G और 6G टेलीकॉम डिवाइसेस, IoT, रडार सिस्टम्स और एवियोनिक्स जैसी चीजें अब चीन के शेनजेन या अमेरिका की सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि भारत की जमीन पर बनेंगी। यही तो है असली जलन की वजह। चीन को सबसे गहरा झटका इस बात से लगा है कि जेबिल जैसी कंपनी, जिसे वह अपने पक्ष में करने की कोशिश करता रहा, अब भारत में अपने सबसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स शिफ्ट कर रही है। सिलिकॉन फोटोनिक्स के क्षेत्र में चीन अब तक सबसे आगे माना जाता था, लेकिन अब इस सेक्टर की असली वर्कशॉप भारत में बन रही है। और यह बात बीजिंग की कम्युनिस्ट लीडरशिप को हजम नहीं हो रही। अमेरिका की भी स्थिति अजीब है। एक तरफ उनकी खुद की कंपनी भारत में बड़ा निवेश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वॉशिंगटन को यह डर भी सता रहा है कि कहीं भारत पूरी टेक्नोलॉजी चेन पर कब्जा न जमा ले। अमेरिकी थिंक टैंक अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने अनजाने में एक नया सुपर पावर तैयार कर दिया है? और जवाब साफ है, हां। भारत अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, वह ग्लोबल सप्लाई चेन को रीडिफाइन कर रहा है। जेबिल का नया प्लांट सिर्फ उत्पादन का केंद्र नहीं है, यह भारत की टेक रणनीति का जीवंत उदाहरण है। भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने इस प्रोजेक्ट को नया पंख दिया है। जेबिल को 2 साल में 235.87 करोड़ की इंसेंटिव पहले ही मिल चुकी है, जो दिखाता है कि यह महज कोई निजी निवेश नहीं बल्कि एक सुनियोजित राष्ट्र नीति है। और अमेरिका चीन दोनों इस गेम को समझ रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे। भारत की यह चाल चीन को पसीना दिला रही है। एक समय था जब कंपनियां भारत को सिर्फ बैक ऑफिस समझती थीं, लेकिन अब वही कंपनियां अपने सबसे संवेदनशील और हाईटेक प्रोडक्ट्स के लिए भारत को चुना जा रहा है। और यह फैसला किसी भावनात्मक जुड़ाव से नहीं बल्कि नीतिगत मजबूती, सस्ती लागत और रणनीतिक सुरक्षा के चलते लिया गया है। चीन अब भरोसे के लायक नहीं रहा और अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। जेबिल के इस कदम से भारत की साख सिर्फ एशिया में नहीं, यूरोप और अफ्रीका तक फैल रही है। भारत अब न सिर्फ एक विकल्प है बल्कि पहली पसंद बन चुका है। अमेरिका के टेक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर भारत में ऐसे ही निवेश बढ़ते रहे तो आने वाले 10 सालों में भारत चीन को टेक मैन्युफैक्चरिंग में पछाड़ सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब भारत पर दबाव बनाकर नहीं, दोस्ती के रास्ते चलने की कोशिश कर रहा है। चीन की मीडिया में जेबिल की भारत एंट्री को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे भारत की नकल कहा गया, कुछ में चीन के खिलाफ पश्चिमी साजिश बताया गया। लेकिन हकीकत यह है कि भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी रोशनी में आगे बढ़ रहा है। चीन अब सिर्फ देख सकता है, रोक नहीं सकता। जेबिल की यह फैसिलिटी एक टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री बेस की तरह काम करेगी, क्योंकि यहां बनने वाले डिवाइसेस सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि डिफेंस, स्पेस और एयरोनॉटिक्स सेक्टर में भी काम आएंगे। यही वजह है कि चीन और अमेरिका दोनों को इसकी चिंता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब अगला युद्ध क्षेत्र बन चुकी है और भारत उसमें अपने सैनिक उतार चुका है। भारत सरकार की रणनीति बिल्कुल साफ है। वह ऐसी कंपनियों को न सिर्फ लुभा रही है बल्कि जमीन, नीति, सुविधा और सुरक्षा का ऐसा पैकेज दे रही है जिसे अमेरिका और चीन कोई मुकाबला नहीं दे सकते। इसी वजह से ZBL जैसी कंपनियां भारत की तरफ झुक रही हैं और साणंद जैसे लोकेशन, जो पहले कभी किसी के रडार पर नहीं थे, अब ग्लोबल हब बन रहे हैं। जेबिल के इस प्लांट से भारत को सीधे लाखों नई नौकरियां मिलेंगी, वो भी हाई स्किल सेक्टर में।
यह सिर्फ इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं बल्कि टैलेंट रिटेंशन का मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका और चीन जहां अपने युवाओं को विदेश भेजने से डरते हैं, वहीं भारत अब अपने युवाओं को अपने ही देश में वैसा ही इकोसिस्टम दे रहा है जो पहले सिर्फ विदेशों में मिलता था। इस फैसिलिटी से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आईओटी आधारित डिफेंस टेक, एडवांस्ड रडार और एवियोनिक्स अब लोकल प्रोडक्शन में आएंगे, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और यही बात अमेरिका और चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब भारत हथियार भी बनाएगा और टेक भी, और वह भी किसी पर निर्भर हुए बिना। जेबीएल की भारत में मौजूदगी से अब अन्य अमेरिकी टेक कंपनियों पर भी दबाव बनेगा कि वह अपनी सप्लाई चेन भारत शिफ्ट करें। एप्पल, इंटेल, क्वालकॉम जैसी दिग्गज कंपनियां पहले ही भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। यानी यह सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि डोमिनो प्रभाव है जो पूरी दुनिया की टेक व्यवस्था को भारत की ओर मोड़ देगा। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति भी अब भारत पर केंद्रित हो रही है। भारत में ऐसे निवेश और बढ़ते हैं तो अमेरिका की कंपनियों के लिए भारत एक स्थायी बेस बन जाएगा, और चीन के लिए यह एक बड़ा झटका होगा जो शायद कभी रिकवर ना हो पाए। चीन में अब मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ रही है, पॉलिटिकल अनिश्चितता भी है और दुनिया को उस पर भरोसा नहीं रहा। भारत वहीं पर एक स्थिर लोकतंत्र, सस्ता वर्कफोर्स, टेक्निकल स्किल और फ्रेंडली पॉलिसी का ऐसा पैकेज दे रहा है जो चीन के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि कंपनियां अब चाइना प्लस वन नहीं बल्कि इंडिया ओनली की नीति अपना रही हैं। जेबीएल जैसी कंपनियों के भारत आने से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगा, जिससे भारत की लोकल कंपनियां भी मजबूत होंगी। भारत अब सिर्फ असेंबल नहीं करेगा, अब वो इनोवेट भी करेगा, और जब इनोवेशन भारत में होगा तो चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। यही है असली ताकत की परिभाषा, जब दुनिया आपकी शर्तों पर खेले। भारत की इस जीत में सबसे बड़ा रोल है उस रणनीतिक सोच का जो सरकार और इंडस्ट्री दोनों में दिखाई दे रही है। निवेश, नीति और नवाचार तीनों को एक साथ लाकर भारत ने साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों की कतार में खड़ा होने को तैयार है, वह भी सिर ऊंचा करके। अब सानंद की गलियों में जो मशीनें चलेंगी उनकी गूंज बीजिंग और वॉशिंगटन तक सुनाई देगी, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं निर्माता है, अब वह सिर्फ खरीदता नहीं बनाता भी है। और जब भारत बनाता है तो अमेरिका और चीन दोनों देखते रह जाते हैं। जेबिल का सानंद प्लांट सिर्फ तकनीक का केंद्र नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। अमेरिका की कई एजेंसियों ने अंदरूनी रिपोर्ट्स में कहा है कि भारत को इस तरह से तकनीकी स्वायत्तता देना अमेरिका के लिए रिस्क भी है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को भारत पर भरोसा करना मजबूरी है, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी दिन टेक्नोलॉजी को हथियार बना सकती है। जेबिल जैसी कंपनियां इसी भविष्य के डर से भारत की गोद में आकर बैठ रही हैं। इस प्लांट में जो सिलिकॉन फोटोनिक्स बनेगी वो सिर्फ इंटरनेट स्पीड नहीं बढ़ाएगी, वो सैटेलाइट सिस्टम्स, एयरफोर्स नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन का मूल बनेगी। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिकी और यूरोपीय सैन्य इकाइयां भी भारत से कंपोनेंट्स खरीद सकती हैं। यह वही भारत है जिसे पहले वेस्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर कंट्री मानता था, अब वही हार्डवेयर का राजा बनने जा रहा है। चीन अब जेबिल के इस कदम से डरकर अपने अंदर की अमेरिकी कंपनियों को टैक्स और पॉलिसी से ब्लैकमेल कर रहा है कि वह चीन ना छोड़ें। हुआई और जशन जैसी कंपनियों को कहा गया है कि जिन पार्टनर्स ने भारत में फैक्ट्री खोली है उनसे डील खत्म करो। लेकिन इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर अब खत्म हो चुका है। कंपनियां अब टोटल कंट्रोल चाहती हैं और वह उन्हें चीन नहीं सिर्फ भारत दे सकता है। भारत में जेबिल का यह निवेश सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, भारत के ग्लोबल ब्रांड वैल्यू को भी टक्कर दे रहा है। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ब्लूमबर्ग और फोर्ब्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर इन मेकिंग बोलने लगते हैं, तो दुनिया की निगाहें अपने आप भारत पर टिक जाती हैं। यह वही भारत है जिसकी छवि कभी सिर्फ कॉल सेंटर वाले देश की थी, अब वो क्वांटम प्रोसेसर बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब बिना किसी तानाशाही, सेंसरशिप या मिलिट्री दबदबे के किया है। ना इंटरनेट बंद करना पड़ा, ना विदेशी कंपनियों को धमकी देनी पड़ी।
बस नीति, नियत और नवाचार के दम पर भारत ने वो कर दिखाया जो चीन अपनी पूरी तानाशाही ताकत लगाकर भी नहीं कर पाया। और यही बात अमेरिका, चीन दोनों को अंदर ही अंदर खा रही है। भारत में जेबिल का यह निवेश एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी है, खासकर यूरोप और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। जिस वक्त अमेरिका और यूरोप चीन से सप्लाई चेन हटाने की बात कर रहे हैं, भारत ने न सिर्फ विकल्प बनने की क्षमता दिखाई, बल्कि भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म प्लेयर की भूमिका भी निभाई है। यही कारण है कि यूरोपीय यूनियन भी अब भारत को ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर मानकर कई फंडिंग प्रोजेक्ट्स की योजना बना रही है। जेबिल का प्लांट भविष्य में उन यूरोपीय कंपनियों की बैक एंड सप्लाई भी बन सकता है जो अब चीन में टिकना नहीं चाहती। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।